मेरा स्वागत है आपके अपने क्लास वर्चुअल विद्या में। मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10 में केमिस्ट्री सीख रहे थे। उसमें हम केमिकल इक्वेशन कैसे क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी एवरीथिंग। ओके, केमिकल रिएक्शन के बारे क्या डेफिनेशन भी बता चुके थे कि क्या होता है जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है कि यानी केमिकल चेंज होता है, तब क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ। एज फॉर एग्जाम्पल वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर पेरेंट्स। तो ये रियल लाइफ से एग्जांपल है, मतलब कनेक्ट कैसे करना सीखें। तो आज जो हम लोग का मेन आइडिया रहेगा, मेन टॉपिक रहेगा, वो रहेगा टाइप्स किसका, केमिकल रिएक्शन का। कितने सारे टाइप्स आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो सभी रेडी है ना। तो आज जो सीखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन में, जो आपको एनसीईआरटी के अनुसार जो पहला दिया है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको सबसे पहले सीखना है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन किससे बना, कॉम्बी यानी कि क्या हो गया, कम से कम जो मिनिमम दो आइटम्स अगर आपस में मिल करके कंबाइन करते हैं तब कुछ नया चीज जो बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एकदम सिंपल टर्म है। वेन एवर टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। So the first example you will also get in what, where, obviously in NCERT is calcium oxide reacts with water to give calcium hydroxide, ठीक है। See this, calcium oxide reacts with water। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, आपको पता है ना। ये क्या देता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। तो आपको ये पता होगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, क्विक लाइन। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइन। ये तो वाटर हुआ, और इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइन। तो इस तरीके से का जो रिएक्शन होता है, इन सारे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। क्या हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो क्विक लाइन था, जो क्विक लाइन है वो किससे रिएक्ट किया, वाटर से, और फॉर्म क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। आपको बोले थे कि केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तब उसका स्टेट भी लिखना है। तो ये सॉलिड होता है, लिक्विड है। अब सॉलिड लिक्विड मिक्स हुआ तो क्या बनना है यहाँ पे, ये एक्वस सोल्यूशन आपका बनेगा। क्या बनेगा, एक्वस सोल्यूशन। सो दिस इज द फर्स्ट you have to read, combination reaction. The definition is as simple as it. Whenever two or more reactants, ठीक है, आप सीधा आइटम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, two or more atoms combine together to form a new product, then that what reaction is known as combination reaction. I am writing the definition too, लिखते हैं आप लोगों के लिए। When two or more atoms combine together to form a new compound। एक नया चीज बनाने के लिए जब दो को आपस में रिएक्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर नाउ। तो ठीक है, ये एग्जांपल में कोई दिक्कत, बहुत वेरियस एग्जांपल है, बहुत सारा। जैसे क्या हुआ, H2 प्लस O2, ये भी आपको क्या देता है, वाटर। सॉलिड, सॉरी, हाइड्रोजन गैस, ये भी गैस दिया, क्या, लिक्विड। तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बस आपको समझना है, एक एग्जांपल के साथ आपको कम से कम अगर एग्जाम में आता है तो क्या होना चाहिए,
याद होना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत है? आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताइए। ठीक है बच्चों, ठीक है हुआ ऑब्वियसली। तो यहाँ जो आपको याद रखना है वो पॉइंट क्या है, नोट में जो आपको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग उसी को कहते हैं कि व्हेन ओनली अ सिंगल, इस पे ध्यान देना है, किस पे, इस सिंगल पे, अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। क्योंकि रिएक्शन में तो बहुत सारा चीज बन सकता है ना, सभी को हम कंबाइंड रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर व्हाट डेफिनेशन। यू कैन ऐड हेयर टू, ठीक है, यहाँ भी ऐड कर सकते हैं ए न्यू कंपाउंड, ठीक है, टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, क्या, सिंगल न्यू कंपाउंड। सो दिस इज द नोटिंग पॉइंट। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ सिंगल ही बनना चाहिए। देखिए यहाँ सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और यहाँ भी क्या बना, सिर्फ वाटर सिंगल ही बना है। तो दिस टू आर, बहुत सारा एग्जाम्पल है, अभी 2 एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को कि दिस टू आर व्हाट द एग्जाम्पल्स ऑफ combination reaction. This point I am again telling, this point is very important. There should be only one and only product should be formed. Now find तो ठीक है बच्चों, ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको एकदम ब्रेक करके क्या क्या और इसमें सीखना चाहिए वो भी बताते हैं। जैसे देखिए ये जो एग्जाम्पल है आपका, इसमें क्या होता है कि आप घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि जब चूने को पानी में, यानी क्विकलाइम को पानी में, वाटर में मिलाते हैं तो आप लोगों को सिर्फ ये बनता है और साथ में से क्या, अगर गलती से हाथ जल पड़ गया उसमें तो हाथ गला देता है, यानी क्या, जला देता है। सो यहाँ पे आपका हीट जनरेट होता है, ठीक है, क्या होता है, हीट जनरेट होता है। तो हीट जनरेशन के अनुसार रिएक्शंस को 2 टाइप में बांटा गया है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम उसे कहते हैं जहां से कुछ निकलता हो, यानी जहां, यहाँ क्या निकल रहा है, बात किस पे कर रहे हैं, हीट पे। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन से, किसी भी से, फिर से बोल रहे हैं, एनी सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इफ यू आर गेटिंग व्हाट हीट, देन दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सोथर्मिक भी पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक भी पढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब निकले हीट किसके दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान, प्रोडक्ट बनने के दौरान, तब उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी सारा का सारा किसका एग्जाम्पल होता है, एक्सोथर्मिक। यानी इसमें क्या करना पड़ रहा है, हमें क्या मिल रहा है, हमें करना कुछ नहीं पड़ रहा है, बस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाल दिया, अपने आप हीट जनरेट कर रहा है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन एग्जाम्पल लीजिए अपने में ही। रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हम हीट देते हैं क्या, नहीं देते हैं ना, हम लोग तो सिर्फ खाना खाते हैं। तो वो हमारा केमिकल के थ्रू पैनक्रियाज में, स्टोमक में क्या होता है, वो केमिकली ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है, एनर्जी के रूप में फाइनली, ठीक है, फाइनली क्या मिल रहा है हमें, एनर्जी। सो दिस रेस्पिरेशन रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तुम फिर से बोल रहे हैं, all those chemical reaction which gives heat during the reaction is known as exothermic reactions, ठीक है। सो एग्जाम्पल में आपको ये एक एग्जाम्पल है, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, 2 एग्जाम्पल याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब तीसरा जो है आपका, मतलब सॉरी, इसी में जो एंडोथर्मिक, तो उन सारे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। क्या है, क्या नाम ले रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस उन सारे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें हमें कुछ देना पड़ता है, यानी हमें एनर्जी क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो उन सारे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर है ये पॉइंट? इसका कोई एग्जाम्पल हमें बता सकता है, इस एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल बताइए, हम आपको लास्ट में बताएंगे इसको लेक्चर के, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिएगा।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो पढ़ना है वो है दूसरा क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या, डीकम्पोजिशन। आई थिंक आपको ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्या होगा। कोई एक इसमें होता क्या, बस आप इसका रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है, इसका डिस्कशन होगा। इसका क्या होता है, डीकम्पोज, यानी डीकम्पोज का मतलब बारे में भी पढ़ते हैं। डीकम्पोज यानी क्या होगा, कुछ टूटेगा और हमें कुछ मिलेगा। यानी कोई एक सिंगल प्रोडक्ट पुट करके तोड़ दें इसको तो बहुत चीज हो जाएगा, बहुत पार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो करके, यानी कोई कंपाउंड बना हुआ है वो खुद ब्रेक हो जाता है, उसको अगर हीट दिया जाए तो ब्रेक हो सकता है ना, और ऑब्वियसली इसको हम एनर्जी लगाएंगे तो ब्रेक हो जाएगा। तो अगर एनर्जी लगाने के बाद ब्रेक होने के बाद वेरियस पार्ट में बदल जाए, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ऑब्वियसली कंपाउंड का बात करेंगे। अगर कोई भी कंपाउंड ब्रेक हो जाए, एक सिंगल कंपाउंड बहुत सारा प्रोडक्ट में, ठीक है, रिएक्टेंट में क्या हो जाए, खुद एक कंपाउंड हो जाए और वो वायरस छोटा छोटा में टूट जाए, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ध्यान से सुनिए। when a single product is broken into various, क्या, सॉरी प्रोडक्ट बोल दिया क्या, अगेन, when a single reactant or compound is broken into various parts, that is known as decomposition reaction। यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? समझने में कोई दिक्कत नहीं है। डिकम्पोजिशन हम इंट्रो दे रहे हैं इसका, ठीक है। अब बताइए कि हमें सबसे पहले बताइए कि हम एक एकदम आपको आराम से समझाते हुए चलेंगे। हमें बताइए कि इसमें आपको कोई दिक्कत हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। डिकम्पोजिशन का उसमें साथ साथ हमें एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक का बता दिए। अब इसका आंसर आपको कमेंट में करना है एंडोथर्मिक का, ठीक है। डिकम्पोजिशन का इंट्रो दे दिए, अब इसका इंट्रो दे दिए, ठीक है। तो इसका पूरा पिक्चर अगली क्लास में करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरे प्यारे बच्चों तो थम्स अप कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल विद्या को। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर आज समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।